जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के नॉन हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने लगभग ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। इसमें जो है हम लोग सब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? तो देखिए, हामिद 4-5 साल का नन्हा बालक है, लेकिन अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना दिया था। वह समझता था कि मिठाई या खिलौना, ठीक है, मिठाई या खिलौना से थोड़ी देर के लिए जो है खुशी मिलेगी। उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिस कारण अक्सर उसके हाथ जो है रोटी सेकते वक्त यानी रोटी पकाते वक्त हाथ जल जाता था। इसीलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौना न लेकर चिमटा खरीदता है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन जो है अमीना क्यों उदास थी? तो याद रखिएगा, अमीना एक गरीब महिला है। 1 वर्ष पहले उसका बेटा और बहू यानी उसकी बेटा और पतो दोनों चल बसे थे। 1 साल पहले उसका सहारा उसका पोता हामिद था। साल भर का त्यौहार ईद के दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। 3 कोस दूर ईदगाह के मेले में जाने के लिए जूते भी नहीं थे। इसी बदहाली के कारण जो है अमीना ईद के दिन भी क्या थी? तो उदास थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? देखिए, ये वैसे क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं है। तो याद रखिएगा, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में इसे और कोई चीज़ नहीं मिली जो लोहे का बीमा उठा लाया, यानी लोहे का सामान उठा लाया। अमीना क्रोधित हो जाती है कि यह कितना नासमझ लड़का है, लेकिन हामिद जब कहता है कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए खरीदा, मतलब ताकि आपके हाथ न जले। सुनते ही अमीना का क्रोध जो है तुरंत जो है स्नेह में बदल जाता है। अमीना की आंखें भर आती है और रोने लगती है, और वह ईश्वर से दुआ करती है कि ऐसे बच्चे का जो है तो अच्छे तरीके से इसका जीवन व्यतीत हो जाए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की चर्चा करते हैं। मेले में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो मेला में जाने से पहले अमीना डर रही थी कि नन्ही सी जान 3 कोस दूर कैसे चलेगा, कहीं खो जाए तो क्या होगा। इसीलिए हामिद अपनी दादी अमीना को यह भरोसा दिलाता है और कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल ना डरना। आइए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। देखिए, हामिद कितने वर्ष का है? वह कहाँ सोता है? हामिद 4-5 वर्ष का, ठीक है, 4-5 वर्ष का है। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में जो है सोता है। लेकिन 7-8 वर्ष, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। एक हामिद है और एक है खेमा। तो खेमा 7-8 साल का बच्चा है, ठीक है, और हामिद 4-5 साल का बच्चा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। वे अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते, बल्कि मग्न हो गीत गाए जा रहे थे। गाते गाते पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यानी बिरहीणी अपने प्रेमी से जो है जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है?
भगत का यानी बाल गोविंद भगत का विश्वास मृत्यु का विजय प्राप्त कर चुका था। वे पतोहू को यथार्थ का ज्ञान देकर अपनी भावनाएं जो है प्रकट कर रहे थे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को जो है दर्शाता है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ सन्यासी थे। वे सच्चे कबीरपंथी थे जो राग मोह से ऊपर थे। बेटे के मृत्यु पर वे विलाप नहीं करते बल्कि पतोहू से उत्सव मनाने को कहते थे। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की निर्लिप्तता का परिचायक है। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को जो है दर्शाता है। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत कौन है। बाल गोविंद भगत मंझीले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे, यानी उनका रहन सहन साधु के जैसा ही था। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कबीर साहब को यानी कबीर जी को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों पर जो है चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। वे हर वर्ष 30 कोस पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने जाते थे। संत समाज में उनकी गहरी आस्था थी। एक और इनकी विशेषता ये शौच के लिए कभी दूसरों के खेत में जल्दी नहीं बैठते थे। शौच के लिए जो है किसी दूसरों के खेत में भी नहीं बैठते थे। इनका ऐसा व्यवहार था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए, यानी आज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वीडियो आगे पीछे जो है आपके पास जो है पहुंच सकता है, आगे पीछे पहुंच सकता है, लेकिन ज़रूर पहुंचेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, ये सत्य बात है, परंतु उनका जो स्वभाव और आचरण था साधु के तरह था। वे साधु की तरह लंबी दाढ़ी रखते, कम कपड़े पहनते, गले में तुलसी माला पहनते और मस्तक पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते, साफ व्यवहार रखते, 2 टूक बात करते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें गृहस्थ के साथ साधु बना दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है। हुंडरू का झरना जो है, देखिए हुंडरू का झरना कैसे बना है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक विचित्र दृश्य जो है दिखलाई देता है। यह हुंडरू का झरना है। इसी तरीके से हुंडरू का झरना का निर्माण हो जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 243 फुट है। याद रखिएगा 243 फुट जो है यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हुंडरू की जो झरना है उसकी ऊंचाई कितना है जी, 243 फीट या फुट है। ठीक है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो सिरचन एक कुशल कारीगर था। एक समय था कि लोग उसकी कारीगरी के कायल थे, दीवाने थे, लेकिन खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था सिरचन का। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते तब सिरचन पगडंडी पर तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे पहुंचता था। इसीलिए गांव के किसान जो है सिरचन को बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे। यानी गांव के किसान सिरचन को बेगार ही नहीं बेगार भी समझते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया। यह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से भी आ सकता है। सिरचन को पान का बीड़ा जो है किसने दिया। सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। मझली भाभी के कट्टू वचन के कारण सिरचन को ठेस लगती है। इसी चोट को कम करने के लिए मानू दीदी का पान का बीड़ा देते हुए, यानी मानू दीदी
पान का बीड़ा देते हुए बोली, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी के बात पर ध्यान मत देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरचन किस तरह की कारीगरी करता था। सिरचन जाति का कारीगर था, ठीक है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूंची बनाता, फिर कूंचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए पूंजी की रस्सी के बड़े बड़े जाल, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के काम सिरचन कर कारीगर बन गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरचन ने अपनी ओर से कौन से सौगात दिए थे। तो रेलगाड़ी के खिड़की के पास अपने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारते हुए मानू दीदी से कहता है, सिरचन कहता है, यह मेरी ओर से है, इसमें सब चीज़ है दीदी। क्या क्या है? तो शीतल पाटी है, चीख है और एक जोड़ी आसनी कूस की है। तो इस तरीके से जो है वह देता है सिरचन मानू दीदी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। पद्मा निहत्थों पर वार नहीं करना चाहती थी। उसने अशोक की प्रतिज्ञा की कि स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाएगा। अशोक का ऐसा प्रतिज्ञा था को याद कर उसे जीवित छोड़ दिया। आइए नेक्स्ट, यानी पद्मा का कहना था कि जब आप स्त्रियों पर वध यानी शस्त्र नहीं उठाइएगा तो स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। इसीलिए पद्मा जो है अशोक के बार बार ललकारने पर भी ये क्या बोलते हैं, यानी अशोक मतलब उससे लड़ाई नहीं की। इसलिए क्यों नहीं की? तो क्योंकि अशोक का ऐसा मानना था कि जब अशोक स्त्रियों पर वार नहीं करेगा, ठीक है, यानी स्त्रियों से नहीं लड़ेगा, तो पद्मा का भी ऐसा मानना था, उनकी भी सेना का भी ऐसा मानना था कि स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, क्योंकि निहत्थों को तो कोई भी पराजित कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पद्मा ना जीत करके भी जीत गई। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके सामने कलिंग महाराज की वीरांगना पुत्री पद्मा उनसे द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी, ठीक है, ये सही बात है। लेकिन अशोक कहता है कि तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, इसलिए नहीं चलाऊंगा, ये मेरी शास्त्र की आज्ञा है। वे अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, अपने शस्त्र जो है नीचे फेंक दो, अशोक। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला। कलिंग के महाराज के मारे जाने और उनके सेनापति के बंदी हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व करने महाराज की कन्या पद्मा आती है। अशोक अपने सामने स्त्रियों की सेना देखकर हथियार फेंक देते हैं। पद्मा बुद्ध के लिए, यानी बुद्ध यहाँ पर कर दिया, पद्मा युद्ध के लिए, ठीक है, ललकारती है। तो अशोक कहते हैं कि शास्त्र स्त्रियों से युद्ध करने की इजाज़त नहीं देता है। तब पद्मा कहती है कि क्या शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। अशोक सिर झुका लेते हैं। लाखों प्राणियों को हत्या से, यानी लाखों प्राणियों की हत्या से उनका मन जो है, अशोक का मन जो है पिघल जाता है और मन ही मन कभी युद्ध न करने का जो है अशोक ने निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है अशोक का मन युद्ध से बदल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। तो देखिए, ईर्ष्यालु मनुष्य आदत से लाचार होते हैं, उन्हें अपने उपवन में आनंद नहीं मिलता, वे दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं, वे अपनी उन्नति के लिए
वे अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर और दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ जो है कर्तव्य समझने लगते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है। नीत्शे का भी कहना है कि ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं, जो अकारण ही हमारे चारों ओर भिनभिनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए उन्हें छोड़कर एकांत की ओर भाग जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो देखिए, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिस मनुष्य में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास भी मौजूद होते हैं। यानी जो उसके पास मौजूद होते हैं उससे भी आनंद नहीं लेता है, जिसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, लालच आ जाती है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। उसके मन में अपनी वस्तु से संतोष नहीं होता, पराई वस्तु से दाह होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, क्योंकि निंदा ईर्ष्या से ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाएगा। यानी दूसरों की निंदा के द्वारा अपना बड़प्पन पाना चाहता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वह खुद ही हार जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर इस स्थान पर विहार यानी भ्रमण योग्य भूमि यानी घूमने योग्य भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम जो है विक्रमशिला रखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22, संजू कैसी लड़की थी? उसे किस चीज़ का शौक था? तो याद रखिएगा, संजू गुलाब की फूल सी नन्ही छोटी लड़की है। वह स्वभाव से हंसमुख है, उसे किताबें पढ़ने का जो है शौक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 23 देखते हैं। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग को पढ़कर मिली। इस काम में उसके माता पिता ने भी भरपूर सहयोग दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? तो देखिए, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी दिखाता है क्योंकि चप्पल खरीदने की बात पर गुस्सा आ जाता है। कसारा खेमा को अपने चाय दुकान पर काम करने के लिए खरीदा था, इसीलिए कसारा खेमा के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 देखते हैं। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? तो खेमा एक गरीब माँ बाप का बेटा था। गरीबी के कारण उसके माता पिता अपने बच्चों के दायित्व को पूरा करने में असमर्थ थे, यानी खाने पिलाने में जो है असमर्थ थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे खेमा को कसारा के यहाँ बेच दिया। इस कारण से खेमा कसारा के होटल पर बाल श्रमिक के रूप में काम करता था। लेकिन खेमा के पिता के 4 और बेटे थे, जिसमें से खेमा था, तो चारों के चारों बेटों के जो है खेमा के पिता ने बेच दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को, हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार जैनब खानम का परिचय दे। तो जैनब खानम मथुरापुर कहतारवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती है। ठीक है, 94 साल के दादा हैं और उनकी पोती कौन है? जैनब खानम। इसके माता का नाम फूल बीबी और पिता का नाम मोहम्मद मंसूर खान है। पर्दा प्रथा की जकड़बंदी के बावजूद वह BA में पढ़ रही है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण असाधारण कार्य कर समाज के हौसले को जो है उन्होंने बढ़ाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है। अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व क्यों है?
जैनब को तालीम के प्रति गहरी ललक थी। वह अपनी मेहनत और लगन से बीए तक पहुंची। साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी करती है, पढ़ाती है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी देती है। ठीक है, इसीलिए अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर जो है गर्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? तो कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में, गांव की मंडली में डफली बजाने में तथा पीड़ितों की सेवा करने में जो है आनंद मिलता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर लोकनायक कहा जाता है लोक प्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक किन्हें कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्हें देश की जनता को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा देखा, जो यानी उन्होंने देश की जनता को पराधीनता यानी गुलामी की बेड़ी में जकड़ा देखा। कौन? जब ये लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर देखा तो जो उनके लिए असहनीय था। इसलिए उनका मानना था कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधाजनक संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन कर्पूरी ठाकुर ने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्हें पहली यानी ऊपरी तल पर जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। वे लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखे वाक्य को पढ़ते ही चौंक पड़े। क्या लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर्स। इसका मतलब होता है यह लिफ्ट जो है सिर्फ अधिकारियों के लिए है, यानी साधारण लोगों के लिए नहीं है, जबकि सभी लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका यूज सिर्फ कौन करते थे? अधिकारी ही करते थे। तो ओनली फॉर ऑफिसर्स। कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंती प्रथा की बू आई। ठीक है, उन्होंने वरीय पदाधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए जो है साधारण कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो है। तो देखिए, लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया? उनमें से सबसे तीखा व्यंग्य किस पर है? उल्लेख कीजिए। देखिए, लेखक वैद्य और हकीम के नामकरण, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ग्रह नक्षत्र के प्रति आस्था पर उनके पहनावा, स्वरूप आदि पर व्यंग्य किया है। नामकरण पर व्यंग्य करते हुए आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज, सुखदेव शास्त्री कहकर संबोधित करते हैं। वैद्य जी के पहनावों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हैखरसूत के नाम पर जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। आइए आगे बोलते हैं कि लेखक का सबसे तीखा व्यंग्य वैद्य जी के स्वरूप पर करते हैं। लेखक कहते हैं कि वैद्य जी अपनी तंदुरुस्ती मरीजों में बांट दी है, यानी सुस्त हैं बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखते हैं। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो लेखक 35 वर्ष का हट्ठा कट्ठा आदमी है, आज तक वह कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखकर लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा होती है। लेखक की यह भी इच्छा रहती है कि बीमार पड़ने पर पत्नी उनकी खूब सेवा करेगी और हंटले बिस्कुट खाने को मिलेगा। साथ ही दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठेंगे और गंभीर मुद्रा में मेरा हाल चाल पूछेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33। कर्मवीर की पहचान क्या है? सच्चा कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होते हैं। वह विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराता है, यानी कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है। बड़े बड़े संकट को भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता। बड़े बड़े संकट जो है उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही दम लेता है।
वह किसी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता, यही कर्मवीर की जो है पहचान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को संभव करके ही दम लेंगे। विघ्न बाधाओं को देखकर घबराएंगे नहीं। अपने कर्म बल और बुद्धि बल से हर मुश्किल को आसान बनाकर उसे हंसते हंसते पूरा कर लेंगे। हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देते रहेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 जो है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? अपने देश की उन्नति के लिए हम विघ्न बाधाओं से घबराएंगे नहीं, बल्कि असंभव से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। पर्वतों को काट कर सड़कें बनाएंगे, मरुभूमियों में नदियों का निर्माण करेंगे, सागर की अतल गहराइयों में जहाज चलाएंगे, जंगलों में महामंगल मनाएंगे। हम अपने देश की उन्नति और नव निर्माण के लिए उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 जो है कि दुर्जन का साथ किस प्रकार हानिकारक है? अच्छे लोगों के संगति में यदि दुर्जन आते भी हैं तो उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल होता है, चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आता है, इसीलिए दुर्जन का साथ हानिकारक ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सुख दुख को समान रूप से क्यों स्वीकार करना चाहिए? कभी बिहारी जो हैं लोगों को सुख दुख दोनों स्थिति में एक समान रहने की सलाह दी है। कवि का कहना है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को हताश या निराश नहीं होना चाहिए। न ही सुख में ईश्वर, पैगंबर, अल्लाह को भूलना चाहिए। सिर्फ हम लोग ये जो है दुख में ही ईश्वर, अल्लाह को और पैगंबर को याद करते हैं, बल्कि सुख में भी याद करना चाहिए। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख रूपी पहिए के सहारे ही जीवन की गाड़ी जो है कर्म पथ पर बढ़ती है। जैसे अगर एक मोटरसाइकिल है तो आगे वाला चक्का मान लीजिए सुख है और पीछे वाला चक्का जो है दुख है, ठीक है। इस तरीके से तभी तो गाड़ी चलेगा ना। नहीं तो सिर्फ अगर आपके पास सुख रहेगा तो गाड़ी चल पाएगा? एक पहिए से गाड़ी चल पाएगा? नहीं। अगर सिर्फ आपके पास दुख ही रहेगा तो एक पहिए से गाड़ी चल पाएगा? नहीं। तो यानी सिर्फ और सिर्फ एक का नहीं बल्कि दोनों का होना आवश्यक है, ठीक है। दोनों पहियों का होना आवश्यक है, तब ये जो है आपका गाड़ी चल पाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि ईश्वर अल्लाह से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या मांगेंगे? देखिए, यदि ईश्वर या अल्लाह से हमें कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि मुझे बुराई से बचाना और जो नेक राह हो उसी पर ही मुझे चलने का सीख देना। हमें इतना शक्ति जरूर दे देना कि हम गरीबों, दर्दमंदों और वृद्धों यानी बूढ़े लोगों की जो है हम लोग देखभाल कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? यह किस प्रकार की कविता है? तो बच्चे की दुआ शीर्षक कविता का रचयिता जो है मोहम्मद इकबाल है। यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर जो है चलने की दुआ मांगी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा किसे कहते हैं? सामान्यतः ईश्वर भक्ति के दो रूप माने गए हैं, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में जो है ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार यानी बिना आकार के स्वरूप की जो है आराधना की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, क्रियाक्रम अथवा योग वैराग में नहीं है, ठीक है। वह सच्चे हृदय में निवास करते हैं। वह सच्चे मन में उन्हें जो है वह सच्चे मन से तलाश करने पर जो है क्षण भर में मिल जाते हैं। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, ठीक है। ऐसा कबीर साहब का मानना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को।
पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है। यहाँ थके मनुष्य और पशु पक्षियों को शांति और शीतलता मिलती है। पक्षियों का यह विश्राम स्थल है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित वायु को भी ग्रहण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। वन्य प्रांत का सौंदर्य दर्शनीय होता है। विविध प्रकार के पेड़, लताएं, झरना, झील और नदियों से बना प्रांत की शोभा मनोरम होती है। चिड़ियों का कलरव, मोर का नाचना, हंस की क्रीड़ा, ये सभी जंगल की शोभा को जो है बढ़ाते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? तो देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है खूबसूरत और खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाने वाले दलित मजदूर से है। ठीक है, वे अपने वंचित हाथों से सृष्टि का श्रृंगार करते हैं लेकिन खुद बदबूदार जगहों पर रहते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ दूसरों के लिए स्वच्छ और सुगंधित वातावरण का निर्माण करते हैं पर अपना जिंदगी नरक में बिताते हैं। कभी खुशबू रचने वाले हाथों की दुर्दशा का मार्मिक जो है चित्रण करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसे परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ दूसरे को स्वस्थ वातावरण में जीने का अवसर प्रदान करते हैं, समाज में खुशबू फैलाने का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हीं की जिंदगी नरक बनी हुई है। वे आर्थिक तंगी और गरीबों की भयावह परिस्थितियों में रह रहे हैं। ठीक है, वे कई गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े करकट और बदबूदार टोले के अंदर रहने के लिए क्या तो है मजबूर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो लक्ष्मीबाई का जीवन जो है यानी बचपन जो है बर्छी, ढाल, तलवार, किरपाण आदि हथियारों से जो है खेलने में बीता। ये हथियार ही उनके खिलौने थे। बचपन से ही सैन्य शिक्षा में उनकी रुचि थी। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, घोड़े पर चढ़ना, तलवार, बर्छी चलाना उनका जो है प्रतिदिन का खेल था। इसी प्रकार घातक हथियारों से खेलने में उनका जो है बचपन बीता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी? लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी। कुछ दिनों के बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। झांसी जो है उत्तराधिकारीहीन राज्य हो गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को झांसी हड़प करने का अच्छा अवसर हाथ लग गया। उसने तुरंत सेना भेजकर झांसी के किले पर झंडा फहरा दिया। इसे देख रानी लक्ष्मीबाई ने म्यान से तलवार निकाल ली और अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई शुरू कर दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झांसी के मैदान में लक्ष्मीबाई से युद्ध करने कौन लेफ्टिनेंट पहुंचा और वह क्यों भागा? झांसी के मैदान में जो है लक्ष्मीबाई से युद्ध करने लेफ्टिनेंट वाकर पहुंचा और वह जख्मी होने के कारण भागा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विहल हो गए? सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर गए और उनकी आंखों से आंसू बह चले। पानी से भरी परात को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के पांव को ही धो डाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 को देखते हैं। चलिए, तो सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था? सुदामा कृष्ण के बाल सखा थे। वे दीनहीन और संकोची स्वभाव के थे। कृष्ण अपना मित्र धर्म निभाते हुए सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न कर देते हैं। इसका औचित्य था कि वे अपने मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहते थे और न अपना बड़प्पन प्रकट करना चाहते थे। ऐसा कर श्री कृष्ण ने उदारता और मित्र भाव का परिचय दिया, यह जो अद्भुत था। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।